जी, तो पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की सिचुएशन तो ये है कि आज सऊदी एम्बेसी ने इस्लामाबाद में कह दिया है कि अपने लोगों को के गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। इससे पहले बरतानिया और अमेरिका जो है उन्होंने भी अपनी एम्बेसीज को कह दिया था कि आप घरों से बाहर ना निकलें और इन छुट्टियों के दिनों में अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। अब जो आपके कर्जे, तो हमारे जो सबसे बड़े कर्जे हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, वो है चाइना के। अब चाइना का मसला ये है कि सीपेक के खिलाफ अमेरिका भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, IMF भी है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी और मुश्किल में फंसता है तो सारी दुनिया ये कहेगी कि सीपेक की वजह से। और हमारे यहाँ जो लोग हैं वो पैसा तो इसी तरह से कमाते हैं ना, कभी भारत से खतरा है, कभी अफगानिस्तान से खतरा है, कभी किसी से खतरा है, तो उसके बाद ही तो सर पैसा भी आता है और उसके बाद इनके फंड्स भी बढ़ जाते हैं। तो यही कुछ हो रहा है। TTP की भी सपोर्ट है, फिर वहाँ पर पुराने जो CIA के और TTP कॉन्टैक्ट है उसको भी स्टैब्लिश कर रहे हैं, फिर अफगान महाजरीन में इनके कुछ लोग बैठे हैं वो भी कर रहे हैं, तो ये प्रेशराइज कर रहे हैं। बट ये इनको पता होना चाहिए कि हुकूमत के रेट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हमने पहले भी दहशतगर्दी खत्म की थी और अभी फिर खत्म करेंगे, और आप देखेंगे 1-2 महीने में किस तरीके से इनका सफाया होता है। यहाँ तक मैंने तो कहा है कि जी आप इनके खिलाफ अपनी सिविल एविएशन की हेलीकॉप्टर से सर्जिकल स्ट्राइक भी करें। पे नहीं, उन्होंने इंडिया के ऊपर क्या कहा? क्या ये उन्होंने नहीं कहा कि उसामा बिन लादेन इज डेड एंड बुचर ऑफ गुजरात इज स्टिल अलाइव एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्या उन्होंने नहीं कहा कि जो हिंदुस्तान का वजीर खारजा यहाँ बैठा हुआ है वो भी RSS का एजेंट है? ये जो होटल है जो इस्लामाबाद में है, वहां पे US एम्बेसी वालों ने अपने स्टाफ को बोला है कि तुम मैरियट के अंदर मत जाना और हमला हो सकता है। जस्ट इमेजिन, आप सोचिए, अमेरिका का यह स्टेटमेंट आ गया कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद के मैरियट होटल में हमला होगा। उनको कहीं से इंटेलिजेंस मिली होगी, वो लोग भी तो पैसे फेंकते हैं ना अमेरिकन। पाकिस्तान में खूब उनका जड़ें बहुत मजबूत है CIA की, उनको पता लगा होगा यहाँ पे एक्शन होने वाला, उन्होंने मना कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिकन एम्बेसी के बाद अब जो सऊदी अरब की एम्बेसी है उसने भी अपने लोगों को जो पाकिस्तान में है या फिर एम्बेसी जो उनका पाकिस्तान में है उनको मना कर दिया गया कि वो बिना काम किए एम्बेसी से बाहर ना निकले और अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखें। दोस्तों, इस न्यूज़ के आने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान में 3 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा अटैक हुए हैं और उसके बाद से इस तरीके से अमेरिका और सऊदी अरब की तरफ से गवर्नमेंट के थ्रू ये बयान आ जाना कि घर से बाहर ना निकले, ये चीज़ जो है ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए बहुत बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं सिरदर्द बन गया है, क्योंकि ये न्यूज़ है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के बड़े बड़े होटलों में अटैक हो सकते हैं और इसमें काफ़ी लोगों की जान जो है वो जा सकते हैं। दोस्तों, इसके पास से पाकिस्तानी मीडिया भी इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट कर रही है और कहीं ना कहीं बाजवा के बाद जो नया पाकिस्तान का आर्मी चीफ आया है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रही है कि आखिरकार हमारी आर्मी कर क्या रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी यूथ तो ये कहते हैं कि जो ISI है वो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, जो उनकी आर्मी है वो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, लेकिन जब बात होती है साबित करने की तो कहीं से भी साबित करते हुए नहीं नजर आते, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की आर्मी जो है वो फेल होती हुई नज़र आती है और जो ISI है वो भी फेल हुए नज़र आती है, क्योंकि ये कहा भी जाता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पे ध्यान देते हैं, देश की रक्षा करने पे ध्यान नहीं देते। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। आपने 2022 तो देख लिया, आपके सामने था 2022 और क्या वैसे आपकी यही उम्मीदें थी कि पाकिस्तान 2022 में ऐसा होगा जैसा था, या कि आप समझती हैं कि आपकी उम्मीदों से बहुत अच्छा रहा, या कि आप समझती हैं कि आपकी उम्मीदों के बिल्कुल मुताबिक नहीं है, या कि आप समझती हैं कि आपकी उम्मीदों के बिल्कुल बरक्स जो है वो 2022 है वो गुजरा है? सो आर यू रियली हैप्पी विद द 2022? बस सर, वैसे खुश तो नहीं है, जाहिर है कि उस तरह का नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, जैसा लोग सोच रहे थे, बात कर रहे थे। ख्याल था कि इमरान खान साहब जाएंगे, कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो जाहिर है कि वो कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। मगर ये भी है कि बहुत थोड़ा टाइम अभी मिला है इस गवर्नमेंट को, आगे ये क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये उसी किस्म की हरकतें कर रहे हैं जो इमरान खान करते रहे। तो इसलिए सर 2022 कुछ खास अच्छा नहीं गया और अब खत्म होते हुए यानी बिल्कुल एंड में जाते जाते आप जानते ही हैं कि इस्लामाबाद में जिस तरह से वो गाड़ी एक रोकी गई और उसमें जो ब्लास्ट हुआ उसको देख के तो और ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट ईयर है वो काफी टफ आने वाला है
और क्योंकि ये साल की एंडिंग जो है वो कुछ अच्छी नहीं हो रही। अगर एंड पे जाते जाते कुछ लोग पुरसुकून रहते, इस किस्म के ब्लास्ट वगैरह ना होते। आप तो खैर सर बाहर है, लेकिन मैं इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने इमरजेंसी एक तरह की समझे के लगी हुई है कि हाई अलर्ट पर हैं, कोई किस्म की गैदरिंग्स नहीं हो सकती। वो जाहिर है कि न्यू ईयर वगैरह भी कुछ भी हो, कोई पॉलिटिकल रैली हो, हर चीज के ऊपर पाबंदी लगा दी है। उसकी रीजन यही है कि बहुत डर और खौफ का माहौल है, खासतौर पे गवर्नमेंट में और एस्टेब्लिशमेंट में टीटीपी को लेकर। बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या समझती हैं कि अभी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वहाँ पे, आपको लग रहा है कि 2023 भी ऐसा ही होगा? क्योंकि टीटीपी का जो है वो दहशतगर्द जमातें इकट्ठी हो गई हैं, सियासतदान तो सो रहे हैं, और फौज जो है वो मेरा ख्याल है वो कोशिश कर रही है दोबारा लड़ने की। आप कैसे देख रही हैं कि ये 2023 में जो बड़े चैलेंजेस हैं उनमें सब बड़ा मसला लॉ एनफोर्समेंट ही, लॉ एंड ऑर्डर ही होगा? बिल्कुल सर, लॉ एंड ऑर्डर का ही सबसे बड़ा इशू होगा। और जाहिर है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो अपनी कुर्सी में लगे हुए हैं, और जो बाकी एजेंसीज हैं वो इतनी ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रही। अगर इतनी एक्टिव होती तो किस तरह से कोई गाड़ी लेकर इस्लामाबाद के I-10 सेक्टर में पहुंच गए और उसके बाद उनको रोका गया, उससे पहले क्यों नहीं रोका गया, इनको पता क्यों नहीं लगा कि वहां से आ रहे हैं, तो अफगानिस्तान से हैं या कहीं से भी हैं, जो भी लोग थे। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है वो इन लोगों की भी गलती है, एजेंसीज की भी इसमें गलती है कि इन्होंने कुछ चेक नहीं किया, इसलिए कि इनको अपने जो दूसरे पॉलिटिक्स में जो ये पड़े होते हैं और वहां पे जो ये कुछ कर रहे होते हैं उसी से फुर्सत नहीं है। तो ये कहाँ देखेंगे, अपना काम करेंगे तो इनको पता लगेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि गलती तो सभी की है, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे ये फौज हो, चाहे हमारी फोर्सेज हो, इन सभी की गलती है कि ये सब काम अपने छोड़कर और सिर्फ पॉलिटिक्स में और खाने कमाने में लगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उसका ये कहना है कि आखिरकार हमारी एजेंसियां कहाँ हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान में लगातार अटैक हो रहे हैं और उसके बाद से इस तरीके की ये भी खबरें आ रही हैं कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान के बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े जो जगह हैं, वहाँ पे हमले हो सकते हैं। और अमेरिका की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से गवर्नमेंट के थ्रू ये बयान आ जाना तो दिखाता है कि कितना ज़्यादा सीरियसनेस जो है वो पाकिस्तान में है, और जो आतंकवादी हैं वो कितना ज़्यादा अपनी जड़ें जो है वो लगातार वहाँ पे बनाए जा रहे हैं, और पाकिस्तानी आर्मी कुछ भी नहीं कर पा रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी की ये भी बेबसी है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी जब कहीं पे भी अटैक करती है तो ये भी देखने को मिलता है कि जो उनकी गवर्नमेंट है वो भी उनके साथ नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी को एक तरफ गालियाँ तो सुनने को मिल ही रही है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी जो आर्मी है वो नाकाम हो चुकी है। और ये बात सही भी है, क्योंकि टीटीपी को रोकने में पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल नाकाम रही है। उसने कुछ ऐसे काम नहीं किए हैं जिससे देखकर ये लगे कि नहीं उन्होंने कहीं पर भी रोका है। वो सिर्फ और सिर्फ टीटीपी के हमले के बाद कंडमनेशन जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू दिलवा देते हैं, और अपनी आवाम को भारत का नाम लेकर जो है वो ये बता देते हैं कि भारत इसमें था। और पाकिस्तानी आवाम को आपको पता ही है कि भारत का नाम लेने के बाद उनका क्या असर होता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक INL न्यूज़।